हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 7 की हिंदी में पाठ 12। तो हमने पढ़ा था पहले पाठ 9, ठीक है। उसके बाद ये आता है पाठ 12। दो जो पाठ हैं 10, 11 वो डिटेक्ट किया गया है, हटाया गया है, ठीक है। तो अमन शांति है ध्येय हमारा, जिसको लिखा है दिनेश कुमार पांडे व्यथित ने, ठीक है ना। तो इसमें हम सीखेंगे देशभक्ति गान का परिचय, देशवासियों की ध्येय निष्ठा, तत्सम शब्दों का अभ्यास, पर्यायवाची शब्दों की पहचान, विलोम शब्द का अभ्यास, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमन शांति है ध्येय हमारा, इसकी कविता को लयपूर्वक गाएंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा, आज़ादी को कायम रखना सिर्फ यही उद्देश्य हमारा। कवि कहते हैं दिनेश कुमार पांडे जी कि विश्व विजय तो नहीं चाहते हम कि हम विश्व में विजेता बने, हम चाहते हैं कि अमन शांति है ध्येय हमारे, जो हमारा देश अमन शांति से रहे, आज़ादी को कायम रखना, यानी आज़ादी हमारी स्वतंत्रता जो है वो बनी रहे, सिर्फ यही उद्देश्य हमारा है। हमने जब भी कदम बढ़ाए कला नहीं कौशल दिखलाए, हमने जब भी कदम बढ़ाए कला नहीं कौशल दिखलाए, नई और अद्भुत खोजों से प्रगति पंथ को सरल बनाए, नई और अद्भुत खोजों से प्रगति पंथ को सरल बनाए, त्याग और बलिदान सिखाता लहर लहर कर झंडा प्यारा, विश्व विजय तो नहीं चाहता अमन शांति है ध्येय हमारा, ठीक है। कवि दिनेश कुमार पांडे जी कहते हैं कि हमने जब भी कदम बढ़ाए, यानी कि हम जब भी कदम बढ़ाए हैं तो कला नहीं कौशल दिखलाए हैं, यानी कि कौशल दिखलाए हैं, नई सुबह अद्भुत खोजों से, यानी कि हर सुबह क्या है बड़े अद्भुत, यानी कि हर बार इमेजिन ही कार्य किया है हमने, ठीक है ना। प्रगति पथ को सरल बनाया, यानी कि रास्ता कितना भी कठिन हो हमने उसे सरलीकरण करने की हमेशा कोशिश की है और किए भी हैं। त्याग और बलिदान सिखाता लहर 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 कर झंडा प्यारा, यानी कि हमारा जो झंडा है, हमारे जो कार्य हैं वो त्याग और बलिदान ही सिखाते हैं और हम ऐसा करते हैं। लहर लहर का झंडा प्यारा, विश्व विजय तो नहीं चाहता अमन शांति है ध्येय हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पद में देखिए, अखिल विश्व भी चकित हो उठा, अखिल विश्व यानी सारा ब्रह्मांड चकित हो उठा, पोखरान परीक्षण को निहार कर, यानी जो पोखरन में परीक्षण हुआ था उसे निहार कर अखिल विश्व भी चकित हो उठा, ठीक है ना। जो अन्य देश है, रूस है, जापान, ये सब हमारे जब पोखरन का परीक्षण हुआ था उस समय ये सब क्या देख के व्यथित रह गए थे कि इतना बड़ा परीक्षण इन्होंने कैसे कर लिया, है ना। तो वही इस कविता में लिखा गया है कि अखिल विश्व की चकित हो उठा, पोखरन परीक्षण को निहार, वैज्ञानिक दल सफल हुआ जब देश में आई खुशी अपार। जब वैज्ञानिक दल सफल हो गया पोखरन का परीक्षण करके तो देश में खुशी की लहर फैल गई, ठीक है ना। धरा गगन युग युग से करते, धरा गगन यानी कि पृथ्वी और आसमान हम युग युग से करते हैं अमर शहीदों की जयकारा। और क्या करते हैं हम, हमारी धरती, हमारा आसमान, हमारा युग युग और हमारे सभी युवा शहीद अमरों की क्या करते हैं, शहीदों की क्या करते हैं, जयकारा करते हैं। विश्व विजय तो नहीं चाहता अमन शांति है ध्येय हमारा, हम नहीं चाहते कि हम विश्व में विजय करें, हम ये चाहते हैं कि अमन शांति हो ध्येय हमारा, ठीक है। आगे देखिए, बांट ना पाएगा हम सबका जाति धर्म भाषा बंधन, है ना। हम भले ही अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, भले अलग अलग धर्म और जाति के हैं, फिर भी क्या है विविधता भांति के फल फूलों से भरा हरा भरा है अमन नंदन। जिस प्रकार से फूल जो होते हैं तो कोई पीले, कोई लाल, कोई नीले, कोई आसमानी कलर के होते, उसी प्रकार से हम लोग भी क्या हैं फूलों की ही भांति हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग जाति और धर्म के हैं, फिर भी क्या है हम फूलों और फलों की तरह हम क्या करते हैं हरे भरे हैं और अपना नंदन स्वाभिमान दीप जलाकर, यानी अपने मन में स्वाभिमान का दीप जलाकर जनमानस करता उजियारा, यानी जनमानस यानी जनता के तक हम अपने आप को क्या करते हैं उजियारा फैलाते हैं। विश्व विजय तो नहीं चाहता अमन शांति है ध्येय हमारा, यानी फिर भी क्या करते हैं हम, क्या करते हैं हम विविध रूपों में हैं लेकिन फिर भी हमारे में एकता है,
ठीक है ना। हम स्वाभिमान का दीप जलाकर क्या करते हैं, जनमानस में उजियारा करना चाहते हैं। और फिर कवि कहता है कि मैं विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। ठीक है। अगली पंक्ति में देखिए, कवि कहते हैं कि आदिकाल से चलता आया, आदिकाल यानी पुराने समय से, बहुत समय से, आदिकाल यानी बहुत समय से, आदिकाल से चलता आया, परिवर्तन अब शुद्ध हुआ, विपदाओं की प्रखर ज्वाल में तपकर मानव बुद्ध हुआ। ठीक है ना। कह रहे हैं कवि कि कब आदि काल से यानी बहुत समय से चलता आया, परिवर्तन अब शुद्ध हुआ, यानी परिवर्तन करते करते अब परिवर्तन है, अब आडंबर को हटाना है, अब प्रथाओं में परिवर्तन करो, अब ये परंपराओं में परिवर्तन करो, अब थोड़ी सी शिक्षा में परिवर्तन लाओ, अपने आप में परिवर्तन लाओ, सोच में परिवर्तन लाओ। इस तरह से आदिकाल से जो परिवर्तन चलता आ रहा है, अब वो क्या हुआ है, थोड़ी सी प्रखर हो गया, विपदाओं की प्रखर ज्वाल में, यानी कि हमने इतनी विपदाएं कष्ट झेले हैं कि हम क्या हो गए हैं, सोने की तरह अब क्या हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, है ना। जिस प्रकार से सोने को क्या करा जाता है, अग्नि में डाल दिया जाता है तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है, उस प्रकार भी अब हम सभी भारतीय क्या हो गए हैं, तप कर अग्नि में शुद्ध हो गए हैं, और तप कर क्या हो गए हैं, मानव बुद्ध बन गए हैं। जैसे गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था, है ना। तो इस प्रकार से हम कभी क्या हो गए हैं, बुद्ध हो गए हैं। और विविधा में भी एका की माला, यानी विविध हम कई प्रकार से हैं, कई जाति के भी हमने ऊपर ही लाइन में पढ़ा है कि कई विविधाएं हैं, कई प्रकार की विभिन्नताएं हैं, उसके बावजूद भी हम क्या हैं, गूंथ गूंथ कर रूप संवारा, यानी एक माले की तरह हम एक एक फूल करके हम विविध रूप से एक माला गूंथ गूंथ कर रूप संवारा। विश्व विजय तो नहीं चाहता, विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा, अमन शांति है ध्येय हमारा। तो कवि कहता है कि मैं आदिकाल से देख रहा हूँ कि व्यक्ति परिवर्तन कर रहा है, अब किसी चीज़ में परिवर्तन है, किसी चीज़ में है, ठीक है ना। तो हम क्या हैं, सबसे लड़ते हुए हमने सारी समस्याओं से लड़ते हुए हम शुद्ध सोने की तरह क्या होते हैं, प्रखर हो गए हैं, और तब कर हम क्या हो गए हैं, अब गौतम बुद्ध बन गए हैं। ठीक है। और विविधता में भी एकता है, एक एक की माला है, और गूंथ गूंथ कर हमने रूप संवारा है, विश्व विजय तो हम नहीं चाहते, अमन शांति है ध्येय हमारा। इस प्रकार से जो कवि है वो क्या कह रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम एक रहना चाहते हैं, और विविधता में एकता का प्रमाण हर तरह से हम दे रहे हैं। ठीक है। तो इस पाठ में अमन शांति है ध्येय हमारा में, इसमें कवि दिनेश कुमार पांडे व्यथित ने बहुत अच्छे शब्दों से इसे क्या प्रस्तुत किया है कि हम क्या चाहते हैं, है ना। तो हम क्या चाहते हैं ये आपको इस पाठ के माध्यम से बता दिया है। ठीक है ना। इसका जो PDF है तो इसमें जोड़ियाँ मिलानी है, उसको हम जोड़ियाँ मिला लेंगे, खाली स्थान, है ना। इस प्रकार से क्या करेंगे, हम प्रश्न उत्तर सभी PDF कंप्लीट कर लेंगे। इस पाठ को हम 1-2 बार पढ़ेंगे, जिससे जो चीज़ें बीच में रुकावटें आ जाती हैं तो वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, केयरफुली होम